ओम हनुमते नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजबनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां वधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। साथियों, मैं आज हनुमान जयंती के बारे में आपको बतलाऊंगा। हनुमान जयंती के बारे में दो बातें आती हैं, एक तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है और एक चैत्र पूर्णिमा को। किसी भी देवता की इस प्रकार से दो जन्म तिथियां नहीं आती हैं, केवल हनुमान जी का ही दो जन्म तिथियां दी गई हैं। इसके बारे में यह आता है कि जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, उस दिन हनुमान जी का जन्म दिवस यानी जन्म हुआ, और जो चैत्र पूर्णिमा है, इस दिन हनुमान जी का विजया अभिनंदन उत्सव मनाया जाता है। अब इस बात को स्पष्ट रूप में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि उत्सव सिंधु में आता है, एक ग्रंथ है उत्सव सिंधु, इसमें आता है कि ऊर्जस्य चासिते पक्षे स्वात्यां भौमे कपीश्वरः मेघ लग्ने अंजनी गर्भ शिव प्रादुर्भूत स्वयं। यानी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन मंगलवार को स्वाति नक्षत्र व मेघ लग्न में अंजनी के गर्भ से हनुमान जी के रूप में स्वयं शिव पैदा हुई, उत्पन्न हुई, ऐसा इसमें कहा जाता है। और वृत्त रत्नाकर में भी यही कहा गया है कि कार्तिकस्या सिते पक्षे भूतायां च महानिशिः भौमवारे अंजन्या देवी हनुमंतम जीजनत। तो कहने का तात्पर्य है, इन दोनों चीज़ों में कार्तिक मास को ही इसमें बतलाया गया है। और हनुमान जन्म के बारे में एक दूसरा वृत्तांत यहाँ पर आता है, जो हनुमत उपासना कल्पद्रुम में कहा गया है। उसमें बहुत सारी पंक्तियाँ हैं, केवल दो पंक्ति मैं उसमें आपको बताऊँगा। कैकेयी हस्तस्थः पिंडम जहार चिल्ली पक्षिणी गच्छन्ति आकाश मार्गेण तदा वायुर्महानभू। अर्थात जो यज्ञशाला थी, दशरथ के वहाँ जो यज्ञ था, उस यज्ञ में जो खीर का पिंड था, वह खीर जो है कैकेयी के हाथ से चिल्ही नामक एक पक्षी उस खीर को ले गया और आकाश मार्ग में उड़ा। आकाश मार्ग में उड़ने से पवन हवा जो थी बहुत तेज चल रही थी, उस हवा के तेज चलने के कारण वह पक्षी के मुख से वह चरु जो है, वह पिंड जो है, अंजनी के अंजल में यानी अंजनी के हाथों में वह गिर गया था, और माँ अंजनी ने उसको खा लिया, और उसको खाने से 9वें महीने में हनुमान जी का जन्म हुआ। और वैसे जो हनुमान जी के जन्म के बारे में है, मास का कहीं स्पष्ट वर्णन तो मिलता है नहीं। जैसे वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा नामक कांड जो है, उसके 66वें सर्ग में, तथा वाल्मीकि रामायण के ही उत्तर कांड के 35वें सर्ग में हनुमान जन्म के बारे में वृत्तांत मिलता है, पर उसमें भी मास के बारे में नहीं दिया है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे ये सारी चीज़ें, इसमें जो तथ्य हमारे निकले हैं, इस तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में हनुमान जी का जन्म हुआ था, और चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का विजया अभिनंदन महोत्सव मनाया जाता है। तो क्योंकि इसी दिन हनुमान जी ने
लंका विजय प्राप्ति की थी, यानी लंका में गए, समुद्र का लांघन किया, लंका का दहन किया और वहाँ से सीता की खोज करके वह निर्विघ्न रूप से अपनी सेना में वापस आ गए और वानरों की जो सेना थी उस सेना में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। तो फिर सबने मिल करके वहाँ मधुवन में यह विजयोत्सव पर्व मनाया। तो वह विजयोत्सव पर्व इसी चैत पूर्णिमा के दिन मनाया गया। तो स्पष्ट रूप से अब हम यह कह सकते हैं कि हनुमान जी का जो जन्म है वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को और यहाँ चैत्र की पूर्णिमा को उनका विजयोत्सव मनाया गया। अगर ऐसा कहा जाए तो इसमें अधिक से अधिक फलम ही माना जाएगा, अधिक से अधिक फल ही प्राप्त इससे हमें होगा। तो इस संक्षिप्त जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम हंग हनुमते नमः।